इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोगों को लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर पहले से पढ़ना चाहिए। और लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन क्या टॉपर्स भी करते हैं, क्या लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन वो लोग भी करते हैं जो अच्छी सक्सेस पाते हैं। तो इस बारे में आप लोगों को आज बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग जो है करते हैं, और इवन वो लोग जो कि अच्छी सक्सेस प्राप्त करते हैं वो भी अवॉइड नहीं कर पाते हैं। ये बात तो तय है कि अगर आप पहले से पढ़ाई करते हो, जितने कॉन्सेप्ट्स आप लोग पहले से सीख के रखोगे, लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को उतने कॉन्सेप्ट्स जो है नहीं कर पाओगे। आप अगर 12 चैप्टर्स हैं, आपने 12 के 12 चैप्टर्स आखिरी के 12 दिन के लिए छोड़ दिए तो आप लोग प्रॉब्लम में आने वाले हो। या फिर आखिरी के 12 घंटों के लिए भी छोड़ देते हैं यार कुछ लोग, तो आप अच्छी वाली प्रॉब्लम में आने वाले हो। उसी के साथ साथ कुछ टिप्स भी आप लोगों को मैं दूंगा कि अगर आप लोग लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस तरह की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से। और एक बात आप लोग को ऐसी बताऊंगा ना कि आप लोगों को मजा आ जाएगा सुन के। अगर आपने वो कर ली ना तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो एक सवाल ये है कि क्या टॉपर्स इस चीज को करते हैं, तो आंसर है यस। क्या ये नॉर्मल है? आंसर है यस। और क्या आपको करना चाहिए? देखो यार, करने की कोशिश तो आपको नहीं करनी चाहिए, बट हो जाएगा, ये नॉर्मल है। कुछ हद तक ये होगा, आखिरी मोमेंट पे आपको कुछ ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी, एंड दैट इज़ टोटली नॉर्मल। अब किस तरह से आप लोग को टैकल करना है और किस तरह से आप लोग को पढ़ाई करनी है कॉलेज के अंदर, उसकी कुछ टिप्स आप लोग को बताता हूँ लास्ट मोमेंट पे। अगर आप लोग प्रिपेयर करने की सोच रहे हो तो मैंने पर्सनली 9.5 से ज़्यादा भी CGPA निकाला है। मैंने 10 CGPA भी निकाला है एक सेमेस्टर में, 9.5 प्लस बहुत सारे सेमेस्टर्स में। एंड फाइनली ग्रेजुएट होने के बाद मेरे पास टॉपर ऑफ द बैच मेडल भी था। मैंने पर्सनली अपने सारे एग्जाम्स में लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताता हूँ। कॉलेज के अंदर अगर आप लोग लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग को इतने टॉपिक्स नहीं छोड़ देने लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए कि यार आपकी हालत ही खराब हो जाए। वो इंसान जो कि कम से कम टॉपिक्स छोड़ेगा लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए, उसके उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। वो लोग जो टॉप करते हैं, जिनके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, जिनके फुल मार्क्स आते हैं, वो लोग वही होते हैं जो कम से कम छोड़ते हैं आखिरी मोमेंट के लिए, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट में बहुत कम टाइम होता है सबसे पहले तो हमारे पास। तो आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप लोग लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप अपने आप को लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करते हुए पाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग टॉपिक्स जो है वो सही से नहीं पढ़ रहे हो, या तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आपने ठान लिया कि यार मुझे पढ़ना ही आखिरी के 12 दिन में, वो एक प्रॉब्लम है, उसको आप फिक्स करो सेमेस्टर में पढ़कर। और अगर आप लोग सेमेस्टर में पढ़ रहे हो उसके बाद भी आप अपने आप को वहीं पर पा रहे हो, आप कह रहे हो यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं फुटबॉल खेलने भी नहीं जाता, क्रिकेट खेलने भी नहीं जाता, मैं घूमता भी नहीं हूँ फालतू, लेकिन उसके बाद भी जो फालतू घूम रहे हैं उनके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ये नॉर्मल है, ये सारे कॉलेजेस में होता है ऑलमोस्ट। इनफैक्ट मुझे सब लोग बोलते थे कि यार इसके साथ मत घूमो, ये अपने तो मार्क्स ले आता है, तुम जो है वो फेल हो जाओगे, ऐसे बोलते थे लोगों से। तो मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न ये नहीं होता है कि आप थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हो, उसका रीज़न ये होता है कि आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हो। सबसे पहले क्लास जाओ, क्लास में जाओ। आपका टीचर कितना भी बेकार क्यों ना हो, मुझे नहीं सुनना, आपको क्लास में जाना है, आपको क्लास में जाना है, पेन पेपर लेकर जाना है। कंप्लेन नहीं करना है। इट्स वेरी इजी टू कंप्लेन कि यार इसको खुद नहीं आता, क्या पढ़ाएगा, ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी, ठीक है। लेट अस एज्यूम आपके प्रोफेसर अच्छे नहीं है, आपको जाना है टॉपिक्स नोट करना है, ठीक है। सिर्फ टॉपिक्स नोट करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ग्राफ्स पढ़ाया, स्टैक्स पढ़ाया, क्यू पढ़ाया, जो जो पढ़ाया वो सारे के सारे टॉपिक्स आप पेपर पे लिख लो, ठीक है। ग्राफ्स में भी ये पढ़ाया, सब टॉपिक्स भी नोट करते जाओ, ट्री बना लो पूरा एक, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना, मुझे नहीं लगता कि कोई ये बोलेगा इसमें भी मुझे दिक्कत है। अगर क्या पढ़ाया जा रहा है उसको समझ भी लो आप, जो कि आपको करना ही चाहिए, आपको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। आप लोग को अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखना ही नहीं चाहिए कि आप कंप्लेन करो, अरे यार समझ ही नहीं आ रहा, प्रोफेसर अच्छा नहीं है इसलिए समझ नहीं आ रहा। पहले से पढ़ के जाओ टॉपिक को, क्लास में बैठो, क्लास में बैठ के टॉपिक, कम से कम टॉपिक्स तो नोट डाउन करने हैं सर्वाइवल के लिए, वो तो ज़रूरी है, ठीक है। वरना क्या होगा, आपको पता होगा बस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, या आपका कोई दोस्त बोल देगा अरे तू टेंशन मत ले, मैं लिख रहा हूँ नोट्स, या आपको लगेगा कि यार मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बंदा नोट्स लिख तो रहा है, मैं इसके छाप लूंगा या फोटो ले लूंगा लास्ट मोमेंट में एग्जाम से 10 दिन पहले। तो यार देखो, वो इंसान जिसने नोट्स लिखे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। और वो कभी भी आपकी प्रिपरेशन में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा कि आपका वो एक एक टॉपिक कवर करवा दे। वो बोले कि यार मैंने इस दिन के नोट्स इस वाली कॉपी में भी लिखे हैं, ये भी ले लो। वो बस आप बोलोगे उससे कि यार मैं आपको एकदम नेचुरल सी बात बता रहा हूँ, जो होता है वो बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी परवाह नहीं करता आपका कितना CGPA आएगा, आपके कितने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं आपके अलावा। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। क्लास में जाओ, टॉपिक्स लिखो, वही टॉपिक्स का पेपर बनने वाला है। अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स 4-5 महीने में पूरा करने वाली चीज़ नहीं है, बट आपके प्रोफेसर ने कौन से टॉपिक चुने, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को एम्फेसाइज किया क्लास में, वो आने वाली एग्जाम्स में, हैंड्स डाउन वही आने वाली एग्जाम्स में। और ये चीज़ जिसने
सेंस करके, टॉपिक नोट डाउन करके घर में जाके समझ ली, उसको लास्ट मोमेंट में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अवॉइड कर सकते हो कंप्लीटली लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन। मेरी स्ट्रैटेजी कॉलेज में यही रही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर कोई नया प्रोफेसर भी है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। एक तो सबसे पहले सिलेबस, मैं जब जेई की प्रिपरेशन करता था और आज की तारीख में कोई मुझसे जेई के बारे में पूछता है, मैं कहता हूँ भाई सिलेबस का प्रिंट आउट तुम्हारे पास होना चाहिए, उसमें टिक लगाते रहो क्या क्या चीज़ें सिलेबस में लिखी है, एनसीईआरटी सिलेबस तुम्हें एकदम क्लियर होना चाहिए। लेकिन कॉलेज के अंदर सिलेबस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। वो सिलेबस अब वो नहीं रहता है जो कि आपके करिकुलम में आपको आपके इतने मोटे ब्रोशर का एक हिस्सा दिया गया है, उसके अंदर का सिलेबस नहीं आएगा। अब वो आएगा जो प्रोफेसर ने क्लास में पढ़ाया है, क्योंकि यार टाइम लिमिटेड होता है। कभी कोई फेस्ट हो गया, कभी छुट्टी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी हो सकता है कि प्रोफेसर की तबीयत खराब हो गई, हो जाता है यार, एकदम नेचुरल है। तो कम क्लासेस अगर लगी किसी भी सेमेस्टर में तो उनको सिलेबस को कट शॉर्ट करना पड़ेगा। और वो कट शॉर्ट सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये आपको अगर पता है तो लास्ट मोमेंट की जो पढ़ाई है उसको आप एकदम अवॉइड कर सकते हो या मिनिमाइज कर सकते हो, कम से कम कर सकते हो, क्योंकि अवॉइड करना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, ये तो नोट्स वाली बात हो गई, टॉपिक्स को लिखने वाली बात हो गई। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से लेके आते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, चाहे आप अपने सीनियर्स से मांगो, चाहे आप अपने सीनियर से बिफोर हैंड ले लो, मुझे नहीं पता आप किस हद तक जाते हो उस चीज़ को करने के लिए। अगर आप मुझसे ये कहते हो कि यार हमारे कॉलेज में अवेलेबल ही नहीं होते प्रीवियस ईयर के पेपर, मुझे वो सब नहीं सुनना। वो इंसान जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को कहीं से भी प्राप्त कर पाता है, मुझे नहीं पता कहाँ से, कहीं से भी प्राप्त कर पाता है, वो बंदा मतलब मचा देगा, एकदम मचा देगा, क्लास में मचा देगा। छोटे मोटे अगर कोई टेस्ट हो रहे क्लास में उसमें मचाएगा, उसी के साथ साथ अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे वो मचा देगा। ठीक है, तो सिलेबस का प्रिंट आउट लो, नोट्स बनाओ, अपने अपने खुद के नोट्स बनाओ। अगर आप टॉपिक भी नोट डाउन कर रहे हो, आइडियली आप टॉपिक नोट डाउन करो। टॉपिक तो नोट डाउन करना ही है यार, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद घर पे आओ, टॉपिक्स को बुक से पढ़ो, ठीक है, उनके नोट्स बनाओ। अगर आपने नोट्स बना लिए, अपनी भाषा में लिख दिया। मैं पर्सनली हिंदी में लिखता था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी डायरी में हिंदी में लिखा होता था। लोग हंसते थे मुझ पर, लोग मुझ पर हंसते थे, कहते थे ये क्या है, हिंदी हिंदी में लिख रहे हो। मुझे समझ में आता था उससे, मैं किसी दूसरे के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। मैं अपने लिए हिंदी में लिखता था, मैं हिंदी में लिखता था। इवन जेई के टाइम पे भी मैं हिंदी में लिखता था, ये बराबर ये ऐसे करके लिटरली हिंदी में लिखता था। ये ऐसे हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन ये हो जाएगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। मुझे उससे ज़्यादा समझ में आता था। मेरे पास एक नोट्स की कॉपी हुआ करती थी, जो कि आज भी मेरे पास है। मैंने नोट्स बना रखे थे और चैप्टर के छोटे छोटे, और वो चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाओ, सिलेबस, और उसी के साथ साथ टॉपिक्स को लिखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक बात बताऊँ, अगर मान लो एक नया टीचर भी आता है ना कॉलेज में पढ़ाने के लिए, और उसको नहीं मालूम कि पेपर कैसे बनाते हैं, तो वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही देखेगा और देखेगा पिछले साल के पेपर्स कैसे बनते आ रहे हैं, और उसके बाद उनके आधार पर पेपर्स बनेंगे। तो आप ज़रा सोचो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कितना बड़ा महत्व है। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास टॉपिक्स हैं, और सिर्फ वही सटीक टॉपिक्स हैं जो कि आपको आपकी क्लास में कराए गए हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको करना क्या, अगर आप जस्ट बेरली सर्वाइव करना चाहते हो, आपके पास कुछ घंटे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। वैसे तो मैं कभी भी ये चीज़ लॉन्ग टर्म में करने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। कोई मेरे पास आता है, वो कहते हैं यार पास करवा दो। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते थे, कहते थे यार पास करवा दे यार भाई। तो मैं उनको ये रिकमेंड करता था, कहता था भाई प्रीवियस पेपर उठा तू। मेरे दोस्त आते थे, उनको बोलता था प्रीवियस पेपर उठा और तू ये टॉपिक्स उठा। मेरे पास अपने लिखे होते थे, मैं दे देता था। मैं कहता था ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं मेरे पास, ये लो प्रीवियस पेपर लो, इनका ओवरलैप निकाल लो, इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, दोनों में जो टॉपिक्स हैं उनको निकालो। ठीक है, उसके बाद वो निकाल लेते थे। मान लो कुल मिला के 25 टॉपिक्स हैं, 25 में से 8 टॉपिक्स उन्होंने निकाल लिए। ठीक है, अब इन 8 टॉपिक्स में से 5 टॉपिक्स मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको बताता था, क्योंकि मैंने क्लासेस अटेंड कर रखी होती थी। ठीक है, तो मैं उनको 5 टॉपिक्स बताता था, कहता था यार ये 5 टॉपिक्स जो हैं वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी के 3 भी आएंगे, बाकी के 3 भी उतने इंपॉर्टेंट है, बट मेरी गट फील कहती है ये 5 इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 पहले कर लेना, और टाइम बचे तो नीचे के 3 कर लेना, वरना ये 5 ही करके चले जाना। ठीक है, तो और ये 3 को ऊपर ऊपर से देख लेना। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग पास हुए हैं। बट मेरे हिसाब से यार ये बहुत ही घटिया सोच है, जस्ट पास होना और सर्वाइव करना। नहीं, ऐसा नहीं सोचना यार। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये कहीं भी आपको लैंड नहीं करेगा। अब ये टॉपिक्स एक बार आ जाते हैं ना आपके पास, तो अब ये इन टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ें? बुक से पढ़ेंगे, कुछ घंटे हैं? नहीं, बुक से नहीं पढ़ना है। आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है। अगर मान लो लेट अस से स्टैक, ठीक है, स्टैक आपको समझना, आप स्टैक डालो। आपका अगर आप मान लो मेरे से पढ़ना पसंद करते हो, ठीक है, या अपने किसी दूसरे फेवरेट क्रिएटर से पढ़ना पसंद करते हो, या लेट अस से आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉग का ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, या लेट अस से आपके लोकल कॉलेज के अंदर ही कोई प्रोफेसर की वीडियोस अवेलेबल है, कुछ भी, मुझे नहीं पता क्या, जिससे आपको समझ में आता है और वो इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझाई हो, आपको डिसअपॉइंटमेंट ना मिले। अब आपको पता है कि
मैंने अगर पढ़ाया तो एक सर्टेन वे होता है, एक तरीका होता है, एक अप्रोच होता है पढ़ाने का, वो आपको मालूम है। तो मेरा वीडियो का सामने आ जाता है तो आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ यार ये उसी तरीके से पढ़ाया होगा। तो आप उन टॉपिक्स को सीख सकते हो, ठीक है, अगर वो टॉपिक्स के वीडियोस अवेलेबल है। अब कभी कभी वीडियोस अवेलेबल नहीं होंगे, तो मैं कहूँगा कि 8 टॉपिक में से जिनके वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनको अच्छी तरह से समझाया गया है, उनको आप लोग वहाँ से करो स्टार्ट। और ये चीज़ यार बहुत ज़्यादा काम आती है, मैं बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको नहीं करना है लास्ट मोमेंट में जस्ट बेयरली पास होने के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो ये अच्छी चीज़ों का संकेत नहीं है, बट इट्स बेटर देन फेलिंग। फेल होने से बढ़िया है। तो मेरे पास कोई आता था कहता था यार मैं फेल होने वाला हूँ, बचा ले, तो मैं यही करवाता था उनको। बट इस चीज़ की नौबत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग को इसको एज अ टारगेट बना कर नहीं चलना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग जो है अपने दिमाग में रखो। अब इसके बाद एक और टेक्निक जो कि आप यूज़ कर सकते हो मार्क्स स्कोर करने के लिए, और मैं कहूँगा कि ये जानने के लिए कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट है जो कि क्लास में पढ़ाए गए हैं, ठीक है। अब उनमें से मान लो कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या ये तो क्लास में पढ़ाई नहीं गई थी, या मैंने नहीं समझी थी, या शायद प्रोफेसर ने एक्सपेक्ट करी होगी मेरे समझ में आई होगी, मेरे समझ में लेकिन नहीं आई। उस तरह की चीज़ को आप क्या करो, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है बट उसके बाद भी आप ये कर सकते हो। आप डायरेक्टली जाएं प्रोफेसर के पास, उनसे पूछें कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। वो आपको बताएंगे, ठीक है। और जब वो आपको बताएंगे तो आपको एक फीडबैक मिलेगा। अगर वो क्वेश्चन वही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको बता रहे हैं कि यार इतना करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़्यादा एक्सट्रीम जा रहे हो, बस इतना कर लो, दैट इज़ फाइन। इस तरह के सिग्नल्स वो दे देते हैं। और अगर आपको इस तरह के सिग्नल्स मिल गए तो आप सेफली एज्यूम कर सकते हो टॉपिक एग्जाम में नहीं आने वाला। ये उन लोगों के लिए जो कि फुल मार्क्स स्कोर करने की सोच रहे हैं एग्जाम में, या टॉप करने की सोच रहे हैं। और मेरा तो अप्रोच हमेशा से ये रहता था कि यार अगर मैं पीछे रह जाता हूँ, अगर मेरा फेवरेट टॉपिक है तो आई एम गोइंग टू किल इट, ठीक है। अगर वो मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है, मुझे पहले से नहीं आता, रिसोर्सेज नहीं है, मैं सीनियर्स के पास जाता था, उनसे पूछता था। और ऐसा नहीं है कि यार मैं बिल्कुल स्ट्रगल करता था, सुबह शाम यही करता था। क्रिकेट मैं खेलता था, फुटबॉल मैं खेलता था, बाहर मैं घूमता था, रात को 3 बजे चाय पीता वो मैं मिल जाऊँगा आपको बातें करता हुआ कॉलेज में। तो बात ये नहीं है कि आपको 24 घंटे बैठ जाना है उस चीज़ को लेके। प्रोसेस को एंजॉय करो, ओवरऑल टाइम को एंजॉय करो, ये भी करो, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। यार देखो सब कुछ का बैलेंस रहेगा तो आपका मेंटल पीस रहेगा, फिजिकली आप फिट रहोगे, स्ट्रेस आपका कम रहेगा। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से आपकी फिजिकल फिटनेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी मेंटल फिटनेस है। उतने आपको मज़ा भी आना चाहिए। ये भी नहीं कि आप एकदम कट कर दो एंटरटेनमेंट को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा ये चीज़। हर चीज़ मॉडरेशन में, और हर चीज़ इतनी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगर आप मज़े कर रहे हो कॉलेज में, आपकी बैकलॉग आ गई तो आपको टेंशन होगी, ठीक है। आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके दोस्त प्लेस हो रहे हैं, आप अपने दोस्त को प्लेस होता देख कभी भी मज़े में नहीं रह सकते, ठीक है। ये फैक्ट है, ये भी आपको बता दूं। तो ये थे कुछ लास्ट मोमेंट के स्टडी टिप्स। अगर आप लोग को एक प्रॉपर वीडियो चाहिए वाइट बोर्डिंग वाला जिसमें मैं और स्ट्रेटेजीज आप लोग को बताऊंगा इस तरह की, तो मुझे ज़रूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।